सिस्टम में जो काम कर रहे थे, 7वां अपलाइन जो रूबी थे हमारे, उनको आज मैं अपना डाउन में किया हूँ। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको इसके लिए सर। ग्रेट। आप अपना स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं आपको वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी दे सकूं। सर यही तो डाउट हो जा रहा है। सर क्यों? आप अपने मोबाइल में देखिए, क्या दिक्कत है, मैं आपको दिखाता हूँ। डाउट एकदम से क्लियर कर लीजिए। नॉलेज जहाँ रहेगा डाउट को वहाँ जगह नहीं मिलेगी। सर मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके आऊँ क्या दोबारा? मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, ये आधे में वर्क अच्छा किया हूँ कोई ना। बात नहीं, आप बने रहिए, आप बने रहिए। शालिनी मैम आप स्क्रीन शेयर करिए और ट्रस्ट वॉलेट के जरिए आईडी लॉगिन करिए। मेरी आवाज सुन पा रही मैम? जी धन्यवाद। राम कुमार जी ध्यान से देखिएगा, कैसे हम जाने कि हमारा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है या नहीं, कैसे हम जानेंगे? देखिए आईडी लॉगिन हो रही है और मैम ने ऑथराइजेशन किया, इसका मतलब वो अपनी खुद की आईडी लॉगिन कर रहे हैं जी। अब यहाँ ऊपर पे आएंगे, जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है एवरग्रीन नेवर क्विट। आप राम कुमार जी ध्यान से देखेंगे, यहाँ 4 ऑप्शन है। नेवर क्विट के नीचे पहला कॉन्सेप्ट है, दूसरा जे का फाउंडेशन है, तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और चौथा लॉग आउट है। तो मैम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप क्लिक करें। यहां से जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये सीधे BSC स्कैन पे ले जाएगा। कहां? ब्लॉकचेन पे। किसके ब्लॉकचेन पे? बाइनेंस का जो अपना ब्लॉकचेन है वहां ले जाएगा। इस BSC स्कैन पे दुनिया भर की वो सारे कॉइन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो बाइनेंस के अपने ब्लॉकचेन पे चलते हैं। हमारे परलोइन का PVC मेटा भी इसी पे चलता है, ठीक है। अब आप मैडम यही रुकेंगे और देखेंगे ऊपर जहां आप देख रहे हैं राम कुमार जी, जहां ट्रांजैक्शन लिखा है, इंटरनल ट्रांजैक्शन लिखा है, वेब 20 टोकन ट्रांजैक्शंस लिखा है, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के पास आप देख पा रहे हैं एक ग्रीन कलर का टिक है। एक ग्रीन कलर का जो टिक है, ये टिक यानी सही का जो निशान है, ये बताता है कि बाइनेंस के ब्लॉकचेन ने इसको वेरीफाई कर रखा है। लेकिन इसके डिटेल में जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को मैम क्लिक करें। मैम ने कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक किया, अब उसके नीचे उसका पूरा डिटेल खुल के आ गया। तो आप देखेंगे जहां ग्रीन टिक है वो अब लेफ्ट साइड में भी आ चुका है और वहां पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड और ब्रैकेट में लिखा है एग्जैक्ट मैच। मतलब ये जो एवरग्रीन का पूरा प्लान है जो बाइनेंस पे डाल दिया गया है, ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया है, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसका सोर्स पूरी तरह वेरीफाइड है और इसको जो रिमार्क मिला है वो है एग्जैक्ट मैच, यानी सटीक, पूरी तरह सटीक है ये। अब कॉन्ट्रैक्ट नेम को देखें, जहां लिखा है एवरग्रीन, आप देख पा रहे हैं। अगर हम इसके और डिटेल में जाएं तो मैडम स्क्रॉल करके इसकी कोडिंग पे आते हैं। अब इस कोडिंग में देखेंगे, ये जो सामने कोडिंग है दिख रहा है, जहां नंबर है सिलसिलेवार 1 2 3 4, ऐसे करके पूरी कोडिंग को देखेंगे तो करीब करीब 490 कोडिंग अभी यहाँ दिखती है। ये पूरी कोडिंग ही हमारा प्लान है, यानी इसमें E3 प्लस भी है, इसमें E5 भी है, E5 प्लस भी है, EZ4 भी है और E3 प्रीमियम भी है। सब कुछ पूरी कोडिंग यहाँ दिखती है। अब चूंकि हम इसके जानकार नहीं हैं तो हम कैसे सच माने, लेकिन हम जानकार नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर तो जानकार होगा, कोई ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जानकार होगा। आप उनको अपनी आईडी ओपन करके इसी माध्यम से यहाँ BSC स्कैन पे ले जाएं और उन्हें कहें कि कृपया आप इसमें कुछ एडिटिंग करके दिखाएं, इसको बदल करके दिखाएं, इसमें कुछ छेड़खानी करके दिखाएं। नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है, इसका क्रिएटर भी इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। तो ये पूरे प्लान की कोडिंग है। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे रिसीवर कहीं लिखा है, कहीं बैलेंस लिखा है, ये कितना पैसा कहाँ जा रहा है, किस स्लॉट का जा रहा है, किस ऑटो पुल का जा रहा है, सबका कोडिंग है और सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक कोड पे, एक एक कोड पे। इसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑडिट भी है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑडिट आपके सामने है। और नीचे आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन कोड भी दिया हुआ है। ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर इस बात को समझते हैं। तो
उम्मीद है राम कुमार जी अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा प्लान पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि ये जो बीएससी स्कैन है ना, ये तब से है जब से बाइनेंस है, और एवरग्रीन अभी 9 अगस्त 2022 से हमारे सामने आया है। ठीक है, सर तो एक चीज जी पूछिए वहाँ पूछिए पूछिए। एक वो सब बार बार वो सवाल घूम के आ जाता है, मैं कभी ये दिखाता हूँ तो मैम जी थोड़ा सा आप बैक करिए इसको, ऊपर जो कांटेक्ट बैक करिए एड्रेस मैम। जी ऊपर आइए, ऊपर कॉन्टेक्ट एड्रेस जहाँ पे है। तो मैं भी क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आपसे क्लियर जी मैं कर लूँ, मैं लोगों को भी कर श्योर श्योर श्योर, और ऊपर आइए मैम, जहाँ कॉन्टेक्ट एड्रेस इनके वॉलेट, इनके जो है ब्लॉकचेन का दिखता है जो शायद। ऊपर जो जी बताइए। रेड के जो निशान है ना ऊपर कांटेक्ट, जी जी तो वो क्या इसका मतलब है? लोग कहते हैं इसको ग्रीन होना चाहिए, ये रेड क्यों है? रेड के मतलब है कि अभी वेरीफाई नहीं है, इसके ऊपर आप क्या? मैं यही आपसे कहना चाहूंगा राम कुमार जी, कि जो कहते हैं ग्रीन होना चाहिए, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कितने बड़े जानकार हैं, हमारी आपकी तरह के लोग हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं? यहाँ ग्रीन क्यों होना चाहिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये ब्लॉकचेन एड्रेस है किस चीज का, जिस पर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया है। हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है, और उस एड्रेस पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, इसलिए वो रेड होता है। ये बताता है कि इस, मैम स्क्रीन ब्लैक हो चुका है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये सिस्टम का क्रिएटर कोई पैसा खुद को नहीं ले रहा है, और अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उसने सामने रखा है कि अगर ले रहा होगा तो आप उसे कॉपी करके ऊपर के सर्च बॉक्स में डालेंगे, और उससे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इस ब्लॉकचेन प्रोग्रामर के पास जाता होगा तो उसका पूरा दिख जाएगा। ये ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखा है। अब जिन्होंने कहा ग्रीन है, उन्होंने कहा, आपने मान लिया, लेकिन वो कितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं पहले आपको ये भी जानना चाहिए। अगर यहाँ रेड है तो क्यों है, अगर यहाँ ग्रीन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, उन्हीं से पूछ लिए होते। कल उन्हें मंच पर ले आइएगा जिन्होंने आपसे कहा कि यहाँ ग्रीन होना चाहिए, तो उसके अपने सवाल के पीछे का वो एक आधार बताएंगे कि इस रीजन से यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, वो बताएंगे, तो फिर आपके सवाल का एक आधार ठहरता है, क्योंकि अनुमान पर आधारित सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन जो चीजें सटीक होती हैं, जिसकी नॉलेज आपको होती है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप पूछ सकते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको मंच पर कल ले आइएगा जिन्होंने ये कहा था कि यहाँ ग्रीन होना चाहिए। एवरग्रीन के जो क्रिएटर हैं उनके पास जीरो बैलेंस, कभी पैसा नहीं जाता, इसी की वजह से वो रेड होते हैं। अगर ग्रीन होते तो पैसा जाते। हाँ, नहीं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस ब्लॉकचेन एड्रेस पे बना है उसका बैलेंस जीरो है। उनके तो 10 वॉलेट हो सकते हैं, 100 वॉलेट हो सकते हैं, तो वो तो खुद के सर हमारे साथ तो वर्क कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो जो आपने कहा वो यहाँ पे जो एड्रेस दिख रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस पे ये पूरा प्लान डिजाइन किया गया है। जी जी, समझ गए? तो इसका मतलब जिस ब्लॉकचेन एड्रेस पे ये पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है, उस ब्लॉकचेन एड्रेस पे हमारे किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई एक पैसा उस एड्रेस पे नहीं जाता। अभी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। आज तो मेरे को ये चीज देख के कल से मेरे को इस पे डाउट हो रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हम पहले धोखा खाए या फिर भी धोखा खाएंगे क्या? आप एक बात जानिएगा राम कुमार जी, मैं जोरों शोर से इसमें एवरग्रीन में लग चुका हूँ। मुझे 12 स्लॉट करना है, लोगों के भी तमामों 12 स्लॉट कराना है मुझे। एक बात जानिएगा राम कुमार जी, आप पहले भी धोखा खाए हैं, ऐसा आपने अभी अभी कहा, सही कहा, लेकिन ये धोखा आपने खुद से खाया है, किसी ने आपको धोखा दिया नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हम जिस फील्ड में हैं, जहां काम करते हैं,
यहाँ एक से बढ़कर एक कंपनियां आती हैं, अच्छी कंपनियां भी आती हैं, अच्छे सिस्टम भी आते हैं, लुटेरी कंपनियां भी आते हैं, लुटेरे सिस्टम भी आते हैं, लेकिन कोई भी आपको गन पॉइंट पर लेकर पैसे नहीं लेता, नहीं लेता ना। कहीं भी जी जी। हमने जोर जबरदस्ती से पैसे दिए हैं, नहीं। स्वेच्छा से दिए हैं या नहीं दिए हैं? अगर स्वेच्छा से दिए हैं तो हम क्या देख कर दिए थे, क्या देखा था उस सिस्टम में? 11,000 दे देंगे, 4,000 रुपए महीने की आरओआई आएगी 1 साल तक, यानी 1 साल में हमारा पैसा 4 गुना 48,000, हमने ये देखा था तो पैसे डूबना शुरू है। हमें ये देखना चाहिए था कि ये कैसे आते हैं। रापा बोल किसी का मोबाइल ऑन है, सॉरी माइक ऑन है। हमें ये देखना चाहिए कि ये पैसे कैसे आते हैं। अगर हमने ये नहीं देखा है तो हम खुद अपना पैसा लुटवा रहे हैं, हम खुद से खुद को धोखा दे रहे हैं। आप लुटने के लिए तैयार रहेंगे सर, लूटने वाले 10,000 आएंगे, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा युग नहीं रहा है, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है जहां सही और गलत लोग नहीं होते। तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन बचेंगे कैसे आप? एजुकेशन लेकर के, नॉलेज लेकर के। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लालच को आधार बनाते हैं, तो धोखा तो खाना है। मैं कभी भी किसी भी कंपनी की बुराई इसलिए नहीं सुनना चाहता हूं क्योंकि लोग अपनी गलती पहले स्वीकार नहीं करते। और जिस दिन आप देखिए, जब पहली बार आपके साथ गलत होता है तो वो लुटेरी कंपनी ने जाल बिछाया और फंस गए। पहली गलती जो होती है इसमें पूरा दोष उस कंपनी का है, दे सकते हैं, लेकिन हमने तो शिक्षा ली है ना, हम तो जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हैं ना, हमने क्यों नहीं देखा इस चीज को? तो पहली चीज ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, जहां भी पैसे लगा रहे हैं, ये पैसे आपकी मेहनत के हैं, हराम से नहीं आए थे, हराम की कमाई नहीं थे। तो फिर हमारा पैसा वहां सेफ है, सुरक्षित है या नहीं? और अगर आप इस चीज को अवॉइड करेंगे, तय मानिए आपके साथ धोखा होना है। तो धोखा आप खुद से खाते हैं, ये एक अलग पहलू होता है, और धोखा कोई आपको देता है, ये एक अलग पहलू होता है। अब जरा आत्ममंथन करके बताइए कि आपने धोखा कितनी बार खुद से खाया है, कितनी बार लोगों ने आपको धोखा दिया है? इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोग नहीं देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जाने या अनजाने खुद से खाया है। पहली बार गलती होती है तो इसको अनजाने की गलती माना जाता है, और जिसने जो लूट रहा है उसकी प्लानिंग या उसकी गलती मानी जाती है। लेकिन जब दूसरी बार गलती होती है तो ये हमारा अपराध है, हमने पहली गलती से सबक क्यों नहीं लिया, ये हमारा अपराध है। तो हम जो धोखा खाते हैं, बहुत आसान है कंपनियों पर ब्लेम लगाना, और इसी वजह से जो तीसरी दुनिया के लोग हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से जो बाहर के लोग हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी से अच्छी कंपनियों को भी उसी चश्मे से देखते हैं कि ये भी लुटेरे होंगे, ये भी टोपी पहनाने आए हैं। हम जब जब किसी पे एक उंगली उठाते हैं, प्रकृति का नियम है 3 उंगली खुद पे उठती है। हम एक उंगली तो उठाना चाहते हैं, 3 खुद पे उठी है, कभी उसे देखना नहीं चाहते हैं। तो गलतियों से जो भी सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, और गलतियां लाइफ में ना हो तो हमें अच्छा सबक कभी ना मिले। लेकिन अच्छा सबक पाने के लिए गलतियां की जाए ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सबक ले लेना चाहिए। तो राम कुमार जी, हमारे ख्याल से जितने भी आपके सवाल थे, ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से थे, ज्ञान की, शिक्षा की, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से थे। मुझे लगता है कि अभी आपको कुछ न कुछ एक लॉजिकल जवाब मिल चुका है, जिससे आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि जिसने आपसे ये सवाल पूछा था, अब आप उसको उसी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा आत्मविश्वास आपके अंदर जगा होगा। ठीक है, कोई और सवाल है तो पूछिए। नहीं, अभी कोई सवाल तो नहीं है, बस इसी सिस्टम के लेके कि आगे से हमें कोई ऐसे दिक्कत ना आए। मंच पर आप आते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें दिक्कत जैसी कोई चीज है ही नहीं। और मैं पूरे दुनिया के ब्लॉकचेन डेवलपर को कहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस सिस्टम में कोई एक छेड़खानी करके दिखाएं बीएससी स्कैन पे। और अगर ये असंभव है तो ये सिस्टम नेवर क्विट है और 3-4 पीढ़ियों तक जाने वाला है।
ठीक है सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। फिर तो हम तो पूरे सोचिए दम लगा के इस पे काम वाले हैं। बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल, लेकिन अपना खुद पे कॉन्फिडेंस खुद से ले आइए, जानकारी हासिल कर। जी।